पीएफ मेंबर का पेंशन अमाउंट 1.25 लाख रुपए है जो कि वो अब नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि उनके सामने इस तरह का एक एरर मैसेज आ रहा है जहां लिखा है कि आपकी सर्विस 113 महीने से ज़्यादा हो गई है, अब आप पेंशन नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा एरर आपको भी आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या है इसकी कंप्लीट जानकारी इस एक वीडियो में आप जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको बता रहा हूं ये मैंने इन सर को भी कंसल्ट किया है। ये जो जेन्युइन जानकारी है, ये अगर आपको सही लगे आप सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि जब आपके पास दो कंपोनेंट है, एक पीएफ का कंपोनेंट है और दूसरा पेंशन का कंपोनेंट है। जो पीएफ का कंपोनेंट होता है उसके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको, अगर आपका 10 साल पैसा जमा होता है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पेंशन के ऊपर एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एक्चुअल में पेंशन पीएफ संस्था देना चाहती है, लेकिन पीएफ संस्था कहती है कि हम ना उसी आदमी को पेंशन देंगे रिटायरमेंट के बाद जिससे हमें लगेगा कि ये आदमी ने हमारे पास में बहुत सारा पैसा या बहुत समय तक पैसा जमा किया है। तो वो बहुत समय तक जमा करने के क्राइटेरिया में पीएफ संस्था ने ये फिक्स किया है एक टाइम पीरियड, जहां पे वो कहता है कि अगर कोई आदमी लगातार 10 सालों तक हमारे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो हम ये मान लेंगे कि वो एक लंबे टाइम तक कंट्रीब्यूट करने वाला मेंबर है और ये एलिजिबल है, इसे हम रिटायरमेंट के बाद में मंथली पेंशन देना चाहते हैं। तो ये एक तरह का ज़बरदस्ती का आपको पेंशन के अंदर, स्कीम के अंदर डालने वाली बात होती है। अगर आप चाहेंगे कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरे को पेंशन हर महीने वाली पेंशन मिले और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला एरर हटा दिया जाए और मुझे मेरा पेंशन का अमाउंट लमसम दे दिया जाए, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती आपको अब आपका पेंशन का पैसा फिक्स कर दिया गया है और ये पेंशन के पैसे लेने के लिए अब आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा? आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम 52 साल की एज तक का। अगर आप 52 साल की एज हो जाती है और उसके बाद भी आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म नंबर 10D भर के। 10D भरने से आपको पूछा जाएगा कि क्या आपका जो है, मतलब अगर आपने ये वाली सर्विस के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले रखा है तो फॉर्म 10D में स्कीम सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा। और मान लिया कि इस सर्विस के बाद में आपने और कहीं सर्विस नहीं की है तो सिंपल सा आप फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे तो आपको पेंशन वाली सर्विस मिल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये किसी की पर्सनल जानकारी है, मैं आपको जो रेलेवेंट पार्ट है उतना ही दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो ये हमारे पास इस मेंबर की 3 सर्विसेज हैं। इस 3 सर्विसेज में से जो सबसे लंबी सर्विस है वो कंपनी नंबर 1 में की गई है और इस कंपनी नंबर 1 में सर्विस 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगभग यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सालों की सर्विस करी गई। उसके बाद इस मेंबर ने पीएफ ट्रांसफ़र कर लिया। पीएफ ट्रांसफ़र के साथ में मान लिया गया कि सर्विस भी आगे ट्रांसफ़र हो गई। इसके बाद में मेंबर ने अगली कंपनी में काम किया जो कि एक ट्रस्ट थी। उसके बाद एक और कंपनी में काम किया। अब यहाँ इन्होंने जो काम किया है ये टाइम पीरियड देखेंगे तो 2 साल है, ठीक है। साथ में ही आपको यहाँ पे भी एक पेंशन अमाउंट 28,000 का नज़र आ रहा है। अब इस मेंबर हम जाके देखेंगे सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड हो गया 12 साल 3 महीने। इस 12 साल 3 महीने में 8 साल की पहले कंपनी की सर्विस प्लस 1 साल इनके ट्रस्ट की सर्विस और लगभग इनके 2 साल की सर्विस आप इनके 3rd नंबर कंपनी की है। तो ये सारा मिला के इनका जो है 12 साल 3 महीने की सर्विस बन गई है। और क्योंकि 113 महीने की सर्विस से ज़्यादा हो गई है इसलिए अब इन्हें मैंडेटरी तौर पे पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। ये पेंशन के पैसे 3 अलग अलग कंपनियों में हैं। पहली कंपनी में आपने देखा 1,25,000, दूसरी कंपनी ट्रस्ट है उसका नहीं पता है तो वो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और तीसरी कंपनी का जो है वो हमारा लगभग 30,000, मान लीजिए 30,000 है। तो हमने 1,00,000, मैं कहूँगा कि 1,80,000 रुपये हमने अभी तक कंट्रीब्यूट किए हैं। इस मेंबर की एज है 37 एज है तो अभी इन्हें कम से कम वेट करना पड़ेगा 52 ईयर की एज का। 52 ईयर तक की एज में वेट करना होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए।
तो दो दो रास्ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जो है वो आगे का क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अब जो हमारे 3 नंबर कंपनी है यहाँ पे इनकी रिज़ाइन हो चुकी है। रिज़ाइन होने के बाद में अगर ये मेंबर चाहते हैं कि वो पूरा पीएफ निकाल लें, सिर्फ पीएफ निकलेगा, पूरा अगर पीएफ निकाल लें तो इनको फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। जब ये 10C भरने जाएंगे इनके सामने वो 113 महीने वाला एरर आएगा। ऐसे में इनको 10C की जगह 10C स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्म भी आपको 10C वाली जगह पे ही आता है। आपका जहां 10C आ रहा है उसके जस्ट नीचे आपको 10C स्कीम सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ये मतलब होता है कि मैंने अभी तक इतने सर्विसेज जो की हैं उन सभी सर्विसेज का मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए। क्या ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है? अगर आप फॉर्म 19 भर रहे हैं, आप अपना पूरा पीएफ निकाल रहे हैं, तब आपको ये स्कीम सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्कीम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो फिर आपका ट्रांसफ़र, ये जो पुराने आईडी में इतने टाइम आपने सर्विस की है, ये टाइम पीरियड ट्रांसफ़र आगे नहीं होगा और ऐसे में आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपने पैसा निकालने का डिसाइड किया है, आपको पीएफ का अमाउंट पूरा मिल जाएगा। 10C का स्कीम सर्टिफिकेट ऑप्शन आप अप्लाई कीजिए। ऑप्शन अप्लाई करने के बाद आपके घर पे कोरियर से एक सिंगल पेज आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्कीम सर्टिफिकेट, और स्कीम सर्टिफिकेट का वो जो कोड होता है वो आपको आगे चल के काम आएगा। जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी उस टाइम पे आपको वो स्कीम सर्टिफिकेट का कोड, इशू होने की तारीख और कौन से पीएफ ऑफिस ने इशू किया है, ये 3 इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 10D में भरनी होती है। उस टाइम जब 10D में भरा जाएगा तब आपको इस वाले जो आपने अभी तक मान लीजिए 12 साल की नौकरी की है, उस टाइम पीरियड का बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल जाएगा फॉर्म नंबर 10D में। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, आप अभी भी अपना पूरा पीएफ नहीं निकालना चाहते हैं, मतलब आप 19 और 19 नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट है वो अमाउंट पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर लीजिएगा जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं। नई कंपनी जब ज्वाइन की जाएगी तो वो यहाँ से जब पीएफ ट्रांसफ़र होगा तो पेंशन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन उपलब्ध है। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन मिल रहा है, स्कीम सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपको चूज करना है अगर आप पूरा पीएफ निकाल रहे हैं। अगर आपको पीएफ निकालना नहीं है तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास जो है नॉमिनेशन आपने भरा हो। ऑप्शन आ रहा है नॉमिनेशन, अगर आपका नहीं भरा है तो आप नॉमिनेशन पहले भरिए और उसके बाद आपको स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में भी कंप्लीट बता रखी है, आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। आप टाइटल देख सकते हैं, इस टाइटल से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये एक्चुअल जेन्युइन जानकारी है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिए पीएफ ऑफिस जाके, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है कि ये बिल्कुल सही जानकारी है। ठीक है ना, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में मैंने आपकी हेल्प की है तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मेरे को थैंक यू अगर बोलना है तो बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी भी इनकम बढ़ती है, साथ ही साथ ये जो जानकारी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती है। जो लोग अभी अपना परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा नहीं होगा, वो ये प्रैक्टिकल जानकारी देख के अपना काम खुद से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।